बिल्कुल। देखिए चैट जीपीटी 2 की बात करते हैं और इसमें सबसे पहले टीवीएस मोटर मेरे ख्याल से फिर से एक रफ्तार लौटी। कल बुलेट भागा यानी कि एनफील्ड, तो उसके रॉयल एनफील्ड, तो उसके बेसिस पर पूरे सेक्टर में स्ट्रेंथ लौटी। और वैसे भी ये देखिए क्या शानदार चार्ट है, सारे इंक्लाइनिंग मूविंग एवरेजेस जैसे ही इस पर आता है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हल्का से पुल बैक आता है, वहाँ से बाइंग आ जाती है नए शिखर पर स्टॉक। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपने कभी भी लिया है, कहीं भी लिया है, भले ही उसके बाद करेक्शन आई हो, लेकिन ना सिर्फ ये वापस ऊपर आए हैं बल्कि उससे कहीं हायर हाइज लगाए हैं। तो इसके लिए 4 दिनों से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। कोफोज मेक और ब्रेक इस समय आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ पर आईटी का आईटी वैसे सबसे कमज़ोर है और उसमें कोफोज का स्ट्रक्चर सबसे वीकली चार्ट पर एक ट्रिपल टॉप बना है यहाँ पर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपको याद होगा। हालांकि 100 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर है, जहाँ पर पिछली 2 बार इसने सपोर्ट लिया है, इसीलिए इसको मैं मेक और ब्रेक की क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ। और परसिस्टेंट चार्ट पर काफ़ी कमज़ोर, हालांकि मैंने बिग स्टॉक में ले लिया था लेकिन फिर भी चार्ट जीपीटी में भी आया ये, और रिलेटिव स्ट्रेंथ पर आईटी का सबसे कमज़ोर स्टॉक है ये, और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है ये। तो लेट्स सी। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। जी।